नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्लास। हमने राइटर का क्लास दिया था जो 16 जनवरी से पेपर होने वाला है M1 R5 ओ लेवल का। ये सेकंड क्लास है जिसमें कि देखेंगे कैल्क से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जिसमें सबके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने का शॉर्टकट कौन सा है। तो फंक्शन इंसर्ट करने का शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल प्लस F2 होते हैं। तो कंट्रोल प्लस F2 इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। ये पहला आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट का बी करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 से फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, यानी फंक्शन लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में COS EVEN FACT EXP ऑफ कैटेगरी फंक्शन, फंक्शन की कैटेगरी है। तो फंक्शन की कैटेगरी में कौन कौन से, मतलब ये कौन से, ये सारे जो हैं वो कौन से फंक्शन कैटेगरी के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे डाटा है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री है, मैथमेटिकल है और स्ट्रिंग है। तो किसके अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथमेटिकल। मैथमेटिकल इज करेक्ट आंसर। दूसरे का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में हो, राइटर में हो, इम्प्रेस में हो, तो कहां पर देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू का करेक्ट आंसर आपको क्या मिल जाएगा। तीसरे का करेक्ट आंसर आपको जो मिल जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तीसरे का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 जो है वो फंक्शन इंसर्ट करने का शॉर्ट की है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 100% ये देखने के लिए मिलेगा आपको। लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ODS करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। ODT जो होगा वो राइटर का हो जाएगा और ODP इम्प्रेस का हो जाएगा। XLS जो होगा वो एक्सेल का हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है सेल को एडिट मोड में करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। यदि सेल को एडिट मोड में करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी सेल में कोई भी फंक्शन हमने फॉर्मूला लिख रखा है, यदि उसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ A1 प्लस B1 लिखा हुआ है, यदि आप चाहते हैं कि A5 प्लस B1 हो जाए तो ऐसा करने के लिए आपको सेल में एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर का करेक्ट आंसर F2 हो जाएगा। F2 जो है वो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की कौन सा होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम हम कैसे इंसर्ट करें, कौन सा शॉर्टकट की होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन लमसम 40 क्वेश्चन होंगे। 40 के 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एग्जाम से पहले देख के जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 है, A है, B है, C है, D है। इसका करेक्ट आंसर 7 का क्या हो जाएगा, B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कॉलन ऑपरेटर, सेमी कॉलन। नेक्स्ट देखेंगे, आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस 1 फॉर्मेटिंग के लिए जाना जाता है। ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 8 नंबर के बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में
मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है? मर्ज सेल कमांड कौन सा मेनू में उपस्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर फॉर्मेट मेनू में उपस्थित होता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सेल में किसी बड़ी वैल्यू को लिखें तो क्या मान आता है? यदि कोई बड़ी वैल्यू लिखते हैं और लेंथ जब ज्यादा हो जाती है तो कौन सा सिंबल आता है? तो जिसमें देखेंगे हैश हैश सिंबल हो वही करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। तो इसमें देखेंगे कौन सा ए इसमें आता है, तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा, यानी ये हैश का सिंबल बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर के बाद 11 नंबर का क्वेश्चन, किसी सेल को डिलीट करने के लिए शॉर्टकी क्या होती है? यदि कोई सेल को डिलीट करना है तो शॉर्टकट की क्या होती है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा गया है। 11 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सेल डिलीट करने के लिए है, यदि ऐड करने के लिए दिया हो तो क्या करेंगे, ये वाला सही टिक लगाएंगे। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते। अधिकतम जूम नहीं कर सकते, तो अधिकतम जूम नहीं कर सकते तो 12 वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी, अधिकतम जूम नहीं कर सकते 500%, ठीक है ना, 400 200 300 हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कॉलम कितने होते हैं? कुल कॉलम की संख्या पूछ रहा है, तो कॉलम की संख्या अगर न्यू अपडेटेड है, पुराने हैं, ओल्ड वर्जन है, किसी में भी जाओगे तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखेंगे टोटल संख्या 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, 13 का ए, यानी 1024, यानी कि 1024 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो मतलब पूरे रो को एक साथ सेलेक्ट करना है, सभी रो को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन और नन ऑफ दिस। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? 14 नंबर कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस, हम शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे तो जितने भी रो हैं वो सारे रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर आपका इसमें से बी हो जाएगा। सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। यहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल फाइल बाई डिफॉल्ट नेम से कौन से नाम से सेव होती है? तो चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, सब में अनटाइटल 1 पे टिक लगा देना है, ठीक है। तो अनटाइटल 1 होता है, 15 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर की बात करेंगे तो 16 नंबर में कमेंट लिखने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो कमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है ये पूछा है, तो कमेंट का शॉर्टकट की सबको पता होता है। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर डी है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी हो जाएगा, ये इसका सही जवाब। अगला देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन है, कैल्क में करंट विंडो से बाहर निकलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो करंट विंडो से बाहर निकलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा? तो 17 नंबर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होगा, ये राइटर के लिए, कैल्क के लिए, इम्प्रेस के लिए बाहर जाने का रास्ता है। अगला देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो करेंसी सिंबल मतलब हो गया रुपया, ठीक है ना, तो करेंसी सिंबल में बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? 18 नंबर का जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला देखेंगे 19 नंबर है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होती है? तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन घुमा के पूछता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या होता है? तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल दबाए हुए एम दबाना है तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग का काम करेगा, यानी जो भी बोल्ड इटैलिक लगा होगा सब हटाने का काम करेगा। नेम बॉक्स कहाँ होता है? तो नेम बॉक्स हमारे कैल्क में कहाँ पर उपस्थित होता है? तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। मेनू बार के नीचे बाईं तरफ होता है नेम बॉक्स, जहाँ A1 A2 A3 ये सब दिखाई देता है। 20 नंबर के बाद 21 नंबर के क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट सीट में जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर आपका कंट्रोल प्लस टैब हो जाएगा। कंट्रोल प्लस टैब के द्वारा हम क्या करते हैं, अगली सीट में जाते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? जब कोई भी वैल्यू जो लिखी होती है उसको हाईलाइट करने के लिए शॉर्ट की यूज किया जाता है। 22 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एफ8 का प्रयोग करते हैं तो जहां जहां वैल्यू लिखा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर की बात करेंगे, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? कोई भी सेल का जो एड्रेस होता है वो कहाँ पे होता है?
फार्मूला बार एड्रेस नेम बॉक्स कहाँ पर होता है? 23 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नेम बॉक्स में दिखाई देता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट नंबर 24 है। कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? लास्ट सेल में जाने के लिए एड्रेस क्या होगा? तो 24 के करेक्ट आंसर जो होगा इसमें देखेंगे AMJ 1048,576, 1048,575 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे इसे ठीक करें। AMJ 1048,576 होना चाहिए, करेक्ट आंसर ये हो जाता है। अब देखेंगे न्यू वर्जन की अगर बात करेंगे तो इसमें देखेंगे न्यू वर्जन लिब्रे ऑफिस का देखेंगे तो ये वाला मिलता है, XFD मिलता है, और ओल्ड वर्जन में MAMJ मिलता है, तो दोनों आंसर मेरे हिसाब से सही होंगे, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 24 के बाद 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट सेलेक्ट करने के लिए कौन सी सी की का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे 25 में देखेंगे कंट्रोल A से भी हो सकता है, 25 नंबर का करेक्ट आंसर ए से भी हो सकता है और बी से भी हो सकता है, कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस स्पेस से भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब ये दोनों सही है, और इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर का करेक्ट आंसर डी। 26 नंबर की बात करते हैं। 26 नंबर में देखेंगे डेट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो डेट के लिए शॉर्टकट की हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? टाइम के लिए हम देख लिया है, डेट के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डेट के लिए 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कंट्रोल दबाए हुए सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना है, जिससे डेट इंसर्ट हो जाएगा, यानी करंट डेट इंसर्ट होगा जो सिस्टम में इंसर्टेड होगा या सेट रहेगा। यहाँ पर देखेंगे 27 लिब्रे ऑफिस कैल्क एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके कहाँ पर ले जाता है? सेंटर, स्प्लिट और मर्ज, मर्ज और सेंटर। इसका करेक्ट आंसर आपका 27 का हो जाएगा, डी इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है आपके ओ लेवल M1R5 का ये पेपर है, जिसमें कि देखेंगे लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस में राइटर की क्लास अभी दे चुके हैं, कैल्क की क्लास दे रहे हैं, और फिर इसके बाद इम्प्रेस की क्लास मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है 27 के बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर के संडे तक लिखने के लिए क्या करेंगे? तो एक सेल में लिख लेंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर देंगे, तो यहाँ करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मंडे लिख करके राइट डाउन करना, पकड़ करके नीचे की ओर खींचते हैं या ड्रॉप डाउन करते हैं, तो करेक्ट आंसर 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 29 की बात कर लेते हैं। 29 में देखेंगे, कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के लेफ्ट एकदम पीछे जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? कोई भी सेल है उसके पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे? तो पीछे जाने के लिए 29 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं, और अगर आगे जाने के लिए पूछ ले तो टैब दबा लीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखेंगे 29 के बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे वर्कशीट के फॉर्मूला को क्या कहा जाता है? वर्कशीट के फॉर्मूला को क्या कहा जाता है? तो देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे मैनिपुलेट, मैनिपुलेट लेबल, रिटर्न और यूज ऑफ एडिशनल ऑपरेटर। 30 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ रिटर्न ऑफ फॉर्मूला रिजल्ट, यानी कहने का मतलब फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला आपको क्या करेगा? रिजल्ट प्रदान करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला 31 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिरी कॉलम का पता क्या होता है? तो आखिरी कॉलम में कहां पर जाना है, इसके लिए भी हमें दो आंसर इसमें देने पड़ेंगे, एक तो XFD, एक AMJ, यानी कि न्यू वर्जन की बात करेंगे तो ये वाला रख लेना है, और से अगर ओल्ड वर्जन की बात करेंगे तो ये वाला रख लेना है, यानी मेरे हिसाब से दोनों इसमें सही हैं। अब इसमें दोनों हमने दिया है, लेकिन एग्जाम में जब कभी भी आएगा तो आपको अगर दोनों आएगा तो बहुत A एंड B का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर नहीं अगर आता है तो एक ही आएगा, तो ये कंफ्यूजन ना रहे, तो ये कंफर्म कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 32 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? रो और कॉलम को इकट्ठा कर दिया जाए, जैसे हमने क्या किया, रो बनाया और फिर उसके बाद कॉलम बना दिया, अब क्या बन गया? रो और कॉलम बनाने पर क्या बनता है? सेल, टेबल, पोजीशन, डाटा। तो इसमें देखेंगे मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे टेबल बनता है, ठीक है ना, तो टेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसा मानेंगे। 32 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जबकि रो कॉलम मिलने से सेल बनता है, एक सेल से ज्यादा होता है तब वो टेबल माना जाता है, तो जब रो और कॉलम मिलता है तो एक बॉक्स बनता है जिसे सेल कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी टेबल ना हो करके आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
33 लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? यदि फॉर्मूला एरर हो जाए तो क्या आ जाता है? तो फॉर्मूला एरर हो जाता है तो इसमें देखेंगे हैश वैल्यू आ जाता है, हैश वैल्यू आ जाता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका सही जवाब, यानी इनमें से कोई भी नहीं है, 33 का इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 34, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तक की कहिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना है ये 100% श्योर है, ठीक है ना, नो डाउट। आप देख करके जाएंगे और समझ करके जाएंगे, मतलब बिल्कुल ऐसा ही हूबहू रहेगा। इसमें समझना ये है, राउंड का क्वेश्चन है, राउंड इक्वल टू राउंड, राउंड करके यहाँ 247 है और माइनस का 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि राउंड में आपको अमाउंट देना है, मतलब राउंड अप वैल्यू, यानी कि कोई सामान है, मान लीजिए कि यहाँ 225 रुपए का दे रहा है, तो राउंड समथिंग में क्या मानेंगे कि 200 रुपए का मिल जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं। अब राउंड के लिए 2 पॉइंट याद रखने हैं, पहला और दूसरा। पहला पॉइंट क्या है और दूसरा पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान देना है कि यदि जो नंबर हमने दिया है, यदि यहाँ लास्ट वाली जो संख्या है 2 यहाँ दिया है, तो हमें क्या करना है, 47 को देखना है, और 47 में ये वाला डिजिट जो होगा, यदि ये वाला डिजिट अगर 0 से लेकर के 4 तक है, 0 से लेकर के 4 तक है, तो कोई भी कैरी नहीं देगा और नंबर की वैल्यू को 0 कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे 4 की जगह 5 हो जाए, यानी 5 से लेकर 9 तक होता है, तो मैथ जिन्होंने पढ़ा है वो समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 से लेकर के 9 तक होगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू की जगह यहाँ पर क्या करेगा, ये तो खुद 0 हो जाएगा, लेकिन बगल वाले को एक कैरी दे करके जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें क्वेश्चन होता राउंड का करके यहाँ पर 257 होता, तो 257 होता, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता 300, इसका 300 सही जवाब होता। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 है तो 2 वैल्यू को ये रिप्लेस करेगा, दोनों वैल्यू को 0 0 कर देगा। अब ध्यान यहाँ देना है कि अगर 2 है तो 2 वैल्यू को 0 करेगा, 3 है तो 3 वैल्यू को 0 कर देगा, 4 है तो 4 की वैल्यू को 0 कर देना। ये चीज हमें समझ के जाना है। अब फिर से समझो, अब थोड़ा सा और समझो, यहाँ पर देखेंगे यहाँ 247 है, देखिए रिसेट हो गया था तो शुरू में चले गए थे। चलिए यहाँ पे देखेंगे राउंड करके 247 है, अब 247 है तो यहाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए यहाँ 247 की जगह 2476 है और माइनस का यहाँ पर दिया हुआ है 3। अब माइनस का 3 दिया हुआ है, यानी माइनस का 3 दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, तो 3 वैल्यू को हमें क्या करना है, 0 करना है, और फिर आखिरी वाली वैल्यू को ही हमें ध्यान देना है कि आखिरी वाली वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक है तो कोई भी कैरी नहीं मिलेगा, और अगर 5 से लेकर के 9 तक है तो एक कैरी अपने वाले को, बगल वाले को दे के जाएगा, यानी बगल वाले को कैरी देगा। अगर यहाँ पर देखेंगे, देखा जाए तो इसमें कैरी नहीं मिलेगा, और अगर 2476 लिखा, अगर ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 और 2 के बाद 0, 2 के बाद 0, यानी 3 वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो 200 यानी 2000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा अंतर कर लें, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, जिसमें देखेंगे अगर मैं 5 कर दूं, इसकी जगह 4 की जगह 5 कर दूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो 0 बनेगा ही, लेकिन बगल वाले को +1 कैरी देगा, +1 कैरी देगा तो ये 3 हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर 3000 हो जाएगा। यहाँ पे समझना है, अगर समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन को हमेशा 100% सही करके आओगे और एक नंबर लेके आओगे, अगर नहीं समझ में आया तो कुछ ना कर पाओगे। यहाँ पे देखेंगे 34 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 34 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 200 होगा इस मान पे। अगला देखेंगे, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखेंगे यहाँ 10 है, 20 है, 10 एस्टिक 20, और फिर डिवाइड बाई 4 इंटू 8 है दिया गया है।
इसमें देखेंगे अगर देखा जाए तो प्रिसीजन क्या होता है, तो यहाँ पर 10 और 20, 20 दहम्मा 200 हो गया, 20 दहम्मा 200 हो गया, 200 हो गया, फिर उसके बाद डिवाइड बाई 4 हो गया, डिवाइड बाई 4 हो गया तो कितना आया, तो 50 आया, और 50 का गुणा 8 देखेंगे तो 50 पाँच अट्ठे 40 हो जाएगा, यानी 400 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हमको रूस अपनाना है, रूस हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। वहां पे आपके सामने ये थोड़ी ना कि आंसर छपा छपाया आएगा तो अपने आप लग जाएगा या कोई सॉल्व करके बताएगा, आपको खुद सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये सॉल्व किया, फिर डिवाइड वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे एंड देन तब उसके बाद मल्टीप्लाई वाले को यूज करेंगे, तो हमें ये ध्यान देना है, ठीक है ना। तो प्रिसीजन हमें पता होगा तो डेफिनेटली हम सही आंसर देंगे, ठीक है ना। 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 36, 36 में देखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है एस्टिक, यहाँ पर देखेंगे 5 सत्ते 35 हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 7 और 5 ये दोनों को दो संख्याएं दी हुई हैं प्रोडक्ट के अंदर, और कॉमा लगा के दिया हुआ है, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, जान लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35, 35 है, इसमें माइनस है, तो माइनस लगा है तो इसका मतलब क्या है करना है, इसमें माइनस ठोक देना है। तो सिंपल है, देखेंगे कितना आंसर आपको मिल रहा है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। 36 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 37, 37 का फिर से प्रोडक्ट है, यहाँ 8 और 7 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 7 अठे 56 हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, राउंड में फिर से नंबर पूछ रहा है, 275 है इस बार, और फिर माइनस का 2 करके रखा है। अब इसमें राउंड का पूछा गया है तो इसमें सही जवाब बताइएगा सब लोग। इसमें देखेंगे 2 है तो दो नंबर को हम जीरो करने वाले हैं, एक इसको एक इसको। अब अगर इसकी वैल्यू को हम देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें 0 से लेकर के 4 तक है, अगर 0 से 4 तक है तो कोई भी कैरी नहीं देने वाला, यदि 4 से ऊपर है 5 से 9 तक है तो हमें एक कैरी मिलने वाला है, तो संख्या है 7, तो 7 है तो इस वजह से ये हमको +1 कैरी दे करके जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 300 हो जाएगा, यानी 2 जीरो यहाँ से और एक कैरी मिल गया तो 2 1 3 हो गया, तो 300 हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका आपका बी बन जाएगा। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 39 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फाबेट राइट अलाइनमेंट होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेल होगा तो उस सेल में अगर हम 1 2 3 लिखेंगे तो 1 2 3 नंबर प्लेट लेफ्ट अलाइन यानी लेफ्ट साइड आएगा, और अल्फाबेट लिखेंगे जैसे राजू है रोहन है तो वो राइट साइड आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में हमने लगातार बोला है कि ध्यान दीजिएगा। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का करेक्ट आंसर फॉल्स हो जाएगा। यहाँ उल्टा बोला गया है, यदि अगर टेक्स्ट वाले को लेफ्ट बोलता नंबर वाले को राइट बोलता तो करेक्ट हो जाता है आंसर। अगला देखेंगे 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या देखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अल्फाबेट राइट साइड और संख्याएं लेफ्ट साइड होती हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 40 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में अल्फाबेट राइट साइड, संख्याएं लेफ्ट साइड। अब ऊपर वाले में क्या पूछा है, नंबर प्लेट लेफ्ट साइड और अल्फाबेट राइट साइड। इसमें देखेंगे नंबर लेफ्ट साइड अलाइन, अल्फाबेट राइट साइड अलाइन, अल्फाबेट राइट साइड अलाइन, संख्याएं लेफ्ट साइड अलाइन, दोनों का फॉल्स होगा, ठीक है ना। वही चीज लिखी गई है और उल्टा कलट करके लिख दिया गया है, तो इतना गौर से देखने का मतलब होता है कि भैया क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे फॉल्स, इसमें भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखेंगे 41, 41 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है जो कि चयनित सीमा परिसर मानों को प्रदर्शित करता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू या फॉल्स। तो 41 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ट्रू, यानी कहने का मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफॉल्ट ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध करता है जो कि चयनित सीमा परिसर में मानों को मान प्रदर्शित करने का काम करता है, यानी कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली जैसे हमने सम कर लिया, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी होता है तो वो ऑटोमेटिकली होता है। तो यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदलने के लिए, पूरे सेल को एक सेल में बदला जा सकता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदला जा सकता है। तो फॉल्स है ट्रू है, तो आप समझिए यहाँ 42 का करेक्ट आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है 43, 43 लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में
लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में है कंट्रोल प्लस डी का काम समान होता है। कंट्रोल प्लस डी क्या काम करता है? कंट्रोल प्लस डी का कार्य समान है, बोल रहा है कैल्क और राइटर में बिल्कुल सिमिलर है। तो 43 करेक्ट आंसर जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। यहां पर देखेंगे कैल्क में अलग है और राइटर में अलग है। राउंड फंक्शन, राउंड राउंड और टर्न, टर्न सी, ठीक है ना, टर्न सी फंक्शन एक समान होते हैं। तो राउंड फंक्शन टर्न सी दोनों एक समान होते हैं। तो 44 का करेक्ट आंसर फॉल्स हो जाएगा, यानी कि इसका भी फॉल्स हो जाएगा। राउंड अलग है, टर्न सी अलग है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैल्क के थे। सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क के क्वेश्चन फिनिश हो गए, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्प्रेस के क्वेश्चन बाकी हैं। इम्प्रेस के क्वेश्चन अभी शाम तक आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आज की डेट में। आज का डेट हमारा कौन सा है? तो डेट हमारा 14 जनवरी है, 14/1/2025 है। आज की डेट में शाम को इवनिंग में 8 बजे तक अपलोड हो जाएगा। और M2 का भी क्वेश्चन जो है वो मैराथन क्लास जो होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा 9-10 बजे तक, उसे भी आप लोग देख करके जाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दबा के वीडियो देखिए भाई।